Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. Students, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर में वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. एंड आज जो चैप्टर है इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं. स्टूडेंट्स, मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग साथ के साथ आप लोग लर्न का जो प्रोसेस है अपना वो चल रहा होगा, क्योंकि आपका इवैल्यूएशन जो है वो मैं लूँगी अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें मैं आपका इवैल्यूएशन टेस्ट लूँगी. सो आप प्रिपेयर रहें, अच्छे से प्रिपेयर रहें इस टेस्ट के लिए. एक्सरसाइज क्वेश्चन में बच्चों फर्स्ट है आपका चूज़ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं आपको. फर्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ अ परमानेंट सेट आर ऑफ टीथ इज. परमानेंट, देखो टीथ जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप के टीथ्स आते हैं, परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ. टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो 6 ईयर्स तक रहते हैं और उसके बाद में वो टूट जाते हैं. और कौन से आते हैं? परमानेंट टीथ. तो 2 बार टीथ्स आते हैं ह्यूमन बींग्स में. और टोटल नंबर जो परमानेंट टीथ का है वो कितना है? 32. ठीक है, 4642 मैंने आपको बताया था इसका. तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन उसका आंसर है 32. ठीक है बच्चों. सेकेंड क्वेश्चन है सेलुलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय. देखो सेलुलोज जो है वो सभी एनिमल से, जिस लिविंग थिंग से डाइजेस्टेड नहीं होता. सेलुलोज इज डाइजेस्टेड ओनली रूमिनेंट्स, ओनली बाय रूमिनेंट्स जो होते हैं उनसे डाइजेस्ट होता है. और रूमिनेंट में एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? देखो इसमें दे रखा है ह्यूमंस, ह्यूमन रूमिनेंट्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है, डॉग नहीं है, काऊ. काऊ जो होते हैं वो क्या होती हैं? रूमिनेंट्स होती हैं. तो इसका सेकंड का आंसर आएगा काऊ. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस. कौन सा है जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं करता? तो उसमें देखिए स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस एंड ऑल ऑफ दीज. तो इसमें क्या आंसर आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बच्चों डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, उसमें पैनक्रियाज और लीवर करता है. और स्टोमक में भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं, आपको पता है. म्यूकस सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है. तो अब बचा है ईसोफेगस. ईसोफेगस जो होती है वो एक फूड पाइप है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है सिर्फ, और उसमें से सिर्फ जो अपना फूड है वो माउथ टू स्टोमक में जाता है. सो ईसोफेगस डज नॉट सीक्रेट एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव जूस. तो इसका थर्ड का आंसर है ईसोफेगस. ठीक है बच्चों. फोर्थ क्वेश्चन द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टोमक ऑफ अ रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स में लार्जेस्ट चैम्बर स्टोमक, देखो रूमिनेंट्स में स्टोमक डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्ड एंड दीज आर रूमेन और रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम. सो 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड होता है और लार्जेस्ट चैम्बर जो होता है वो कौन सा होता है? रूमेन. तो रूमेन आएगा इसका आंसर. फिफ्थ, सूडोपोडिया आर प्रेजेंट इन. सूडोपोडिया का किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? सूडोपोडिया मैंने बताया था जब न्यूट्रिशन इन अमोइबा, अमोइबा में फिंगर लाइक जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकल जाते हैं और वो फूड को क्या कर लेते हैं? अंदर कर लेते हैं. आउट ग्रोथ्स निकलती है, तो वो आउट ग्रोथ जो होती हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया. तो सूडोपोडिया जो है वो किसका फीचर है, किस में प्रेजेंट रहता है? अमोइबा में. अमोइबा. सिक्स्थ है द पॉइंटेड टीथ इन योर माउथ दैट हेल्प यू टू टीयर फूड. आपके माउथ में पॉइंटेड टीथ, ठीक है, पॉइंटेड मीन्स बच्चों ऐसे होता है इस तरीके के,
यूँ थोड़ा पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंटेड टीथ इन योर माउथ इज कॉल्ड, कौन से होते हैं वो अपने माउथ में जो पॉइंटेड टीथ होते हैं, जो टीयर करने के काम आते हैं, मतलब चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, तो वो होते हैं कौन से वाले, टू टीयर फूड। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर है कैनाइन्स। कैनाइन्स जो होते हैं वो कार्निवोर्स की जो फीचर है, मेन फीचर्स, तो इसमें आएगा कैनाइन्स। 7th, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बिगिंस इन, ह्यूमन में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, तो बिगिन इन माउथ। डाइजेशन इन ह्यूमन बिगिन इन माउथ। 7th का माउथ आंसर। ORS इज गिवन इन केस ऑफ डायरिया। देखो डायरिया क्या होता है बच्चों, डायरिया में बहुत ज़्यादा लूज मोशंस होने लगते हैं, और बाय द लूज मोशन जो वाटर है, बहुत ज़्यादा हमारा जो बॉडी का वाटर है वो एग्जिट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिससे बॉडी में वाटर की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, स्कैरसिटी हो जाती है। इसलिए उस टाइम ORS का सलूशन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, ताकि उससे जो बॉडी में वाटर और मिनरल की जो डेफिशिएंसी हुई है, जो कमी हुई है, उसको दूर किया जा सके। तो इसका आंसर है डायरिया। डायरिया। अब है बच्चों ये कंप्लीट हो गया आपका चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का है 32 परमानेंट टीथ होते हैं। काउज आर रूमिनेंट विच आर डाइजेस्ट सेलुलोज। ईसोफेगस जो है वो किसी भी तरह का डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं करती। रूमेंस जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ स्टोमक होता है रूमिनेंट्स का। अमोइबा का फीचर है सूडोपोडिया। कैनाइन्स जो होते हैं वो पॉइंटेड टीथ होते हैं टू टीयर। एंड माउथ जो है वो ह्यूमंस का बिगिन होता है, वहाँ पे डाइजेशन जो है, डाइजेशन की बिगनिंग है वहाँ पे। और डायरिया में ORS सोल्यूशन हम पेशेंट को देते हैं। सो दिस एक्सरसाइज A इज कंप्लीट। अब हम B पार्ट पे आते हैं इसके। B है fill in the blanks। ठीक है बच्चों, fill in the blanks हैं। fill in the blanks में फर्स्ट फिलअप देखते हैं अपन। ruminants can digest dash which humans cannot। रूमिनेंट्स जो हैं वो क्या डाइजेस्ट करते हैं जो कि ह्यूमंस नहीं कर सकते। तो रूमिनेंट्स क्या डाइजेस्ट करते हैं बच्चों? रूमिनेंट करते हैं सेलुलोज। तो फर्स्ट का आंसर है सेलुलोज। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड फिलअप है बाइल जूस डाइजेस्टेड। बाइल जूस जो है वो क्या डाइजेस्ट करता है? फैट्स। बाइल जूस डाइजेस्टेड फैट। थर्ड है विलाई आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ डैश इंटेस्टाइन। विलाई जो है वो कौन से इंटेस्टाइन की इनर वॉल में प्रेजेंट होती है? तो वो प्रेजेंट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल आएगा इसमें, इंटेस्टाइन लिख रखा है। फोर्थ है एनिमल दैट ब्रिंग बैक सॉलिड फूड टू च्यू इट अगेन और कॉल्ड। एनिमल्स जो वापस से अपने फूड को लेके आते हैं, वापस से च्यू करने के लिए, च्यू अगेन, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज द डैश सीक्रेट बाइल जूस। कौन है जो बाइल जूस सीक्रेट करता है? तो उसमें बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? लिवर,
और लिवर किसके अंदर छोड़ता है अपना सिक्रेशन जो है वो कहाँ पे रिलीज करेगा, कहाँ पे करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो बाइल जूस सीक्रेटेड बाय लिवर। 6th क्वेश्चन, डैश आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, विलाई। 7th, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द, एब्जॉर्प्शन, फूड का एब्जॉर्प्शन, मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ क्लियर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसका आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर बच्चों। 8th है, डैश हेल्प टू कन्वर्ट स्टार्च टू शुगर। कौन है जो हेल्प करता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में, तो इसमें आएगा पैनक्रिएटिक जूस। जूस। तो ये फिलअप्स वाली जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो क्लियर हो गई। फिल इन द ब्लैंक्स आपके, फर्स्ट सेलुलोज, सेकंड फैट्स, थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, 4 रूमिनेंट्स, 5th में लिवर, 6th विलाई, 7 स्मॉल इंटेस्टाइन और 8th में आएगा पैनक्रिएटिक जूस। ये बी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम सी पार्ट पे आते हैं। राइट ट्रू एंड फॉल्स। राइट, ट्रू और false. First, the total number of canines in humans are 6. Total number जो canines के हैं वो 6 हैं क्या, ये है false। 6 नहीं होते हैं, 4 होते हैं। Second, an adult human being has 32 teeth. True. Third, पेरिस्टेलिसिस टेक प्लेस इन द माउथ। पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस क्या होता है बच्चों, पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस होता है जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का मूवमेंट होता है इन ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। तो पेरिस्टेलिसिस का प्रोसेस कहाँ होगा, ईसोफेगस में, नॉट इन माउथ। सो ये वाला भी होगा फॉल्स। नहीं, थर्ड नहीं है, थर्ड ये नहीं है। थर्ड है द स्मॉलेस्ट चैम्बर इन द काउज स्टोमक इन ओमेसम। स्मॉलेस्ट चैम्बर ओमेसम होता है, यस। तो थर्ड का है ट्रू। फोर्थ अब है पेरिस्टेलिसिस टेक प्लेस इन द माउथ, फॉल्स। फिफ्थ, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, यस, ट्रू। 6 टी लिख रही हूँ मैं, ट्रू, टी मीन्स ट्रू। फिर है 6 है फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ईसोफेगस, यस, ट्रू। फूड पाइप जो है उसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। कर्ड 7th है कर्ड च्यू इज अ फीचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। कर्ड जो है उसको चबाने का जो फीचर है, क्या उसे वो ह्यूमन बींग्स में होता है, नो, फॉल्स। किस में होता है, रूमिनेंट्स में। प्रोटीन गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड ड्यूरिंग डाइजेशन। प्रोटीन जो है डाइजेशन के दौरान अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, यस, क्योंकि बच्चों अमीनो एसिड जो है वो स्मॉलेस्ट सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन की। सो प्रोटीन जो है वो डाइजेशन के दौरान किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है 8th है ट्रू। हो गया बच्चों, तो ये क्लियर है आपके। ये सी पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है।
अब देखिए बच्चों, इसमें एक लेबल द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गिवन बिलो, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दे रखा है आपके डी पार्ट में, और उसमें आपको लेबल्ड करना है, मतलब आपको बताना है कि माउथ कहाँ है, ईसोफेगस कहाँ है, और वेयर इज स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो ये लिवर, पैनक्रियाज, इन सभी की पोजीशन को आपको लेबल करना है। तो ये आप इजीली कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, आपकी बुक में भी ये डायग्राम दे रखा है, तो आप इजीली इसे खुद करेंगे। फिर है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। देखो बच्चों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट ऑफ मैंने आपको, जब मैं ये लेक्चर करा रही थी, सारे चैप्टर करवा रही थी, तो बीच बीच में मैं जो होमवर्क दे रही थी वो उन्हीं में से होमवर्क था। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप अभी देखोगे तो वो हो गया। पहला, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टंग इन डाइजेशन। डाइजेशन में टंग का रोल जो है वो क्या है, तो टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन एंड इट मेक्स सलाइवा, इट मिक्स फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ में फूड को क्या करता है, ये मिक्स करता है, और स्वेलोड करने में भी हेल्प करता है, फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। तो ये जो टंग है इसके फंक्शंस मैंने लिखवा रखे हैं। सेकेंड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। माउथ में सलाइवा का डाइजेशन में क्या रोल है, ये जो स्टार्च होती है उसको किसमें, शुगर जो है, शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है सलाइवा। तो ये डाइजेशन ये भी मैं करवा चुकी हूँ। व्हाट इज़ पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस मैंने लिखवाया था, जो द मूवमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टेलिक मूवमेंट, तो वो आ जाएगा। व्हाट हैपन टू द फूड इन स्टोमक। स्टोमक में फूड के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पॉइंट में इसका आंसर्स लिखवाए हैं, तो आपको ये भी मिल जाएगा। व्हाट हैपन टू फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का क्या होता है, ये प्रोसेस भी, ये वाला क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं उसमें मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं। एक क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टूथ डिके, वो मैंने नहीं करवाया, तो उसको मैंने समझाया था, बस एक्सप्लेन किया था आपको, बट उसको बोर्ड पे मैंने नहीं लिखवाया, तो वो क्वेश्चन मैं लिखवा देती हूँ। बाकी आप बच्चों बैठ के देखोगे, आपके सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में किए हुए आपको मिल जाएंगे। सो आपका ये चैप्टर बिल्कुल एकदम कंप्लीट है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ। वो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, write a short note on tooth decay। टूथ डिके देखो बच्चों क्या है कि जब टूथ जो है वो हमारे ख़राब होने लगते हैं तो उस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो लिखते हैं अपन, फिर मैं आपको समझा दूंगी। आंसर 8 है ये, इसलिए लिख रही हूँ। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी important to take care of our teeth, to prevent them from decaying। खराब होने से बचाने के लिए हमको अपने टीथ की केयर करनी ज़रूरी है। बैक्टीरिया ग्रो ऑन फूड स्टक, बैक्टीरिया
grow on food stuck on our teeth and produce an acid on our teeth and produce an acid। ठीक है, एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस एसिड डैमेज द टीथ एंड रिजल्ट इन कैविटीज। दिस एसिड damage the teeth and result cavity। कैविटी बन जाती है। ठीक है बच्चों, such damage of teeth is called tooth decay। such damage of teeth is called tooth decay। इस तरह से टीथ के डैमेज होने को हम टूथ डिके कहते हैं। बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन स्वीट एंड शुगरी प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन sugary and sweet substance। Sweet substance। Sometimes bacteria, food particles and saliva form a thick layer on the surface of teeth called plaque। कई बार क्या होती है, जो बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल और सलाइवा आपस में मिलकर एक थिक लेयर बना लेती है, जो टीथ के ऊपर थिक लेयर बनाती है, जिसको हम कहते हैं प्लग। तो समटाइम्स बैक्टीरिया, सलाइवा एंड food particles form thick layer on teeth surface is called plaque। ठीक है, अब देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम डिकेइंग। डिकेइंग से, खराब होने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम टीथ को क्या करें, रेगुलर केयर करें। बैक्टीरिया ग्रो ऑन फूड स्टक ऑन आवर टीथ। जो बैक्टीरिया ग्रो होता है फूड पे, मान लेते हैं हमने खाना खाया और हमने ब्रश नहीं किया तो उस या माउथ वॉश नहीं किया, तो उसके बाद क्या कुछ फूड पार्टिकल हमारे मुंह में रह जाते हैं और उन पर बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। और ये जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस करता है एसिड एंड प्रोड्यूस एन एसिड, एक एसिड प्रोड्यूस करता है। दिस एसिड डैमेज द टीथ। ये एसिड जो है वो टीथ को डैमेज करते हैं एंड रिजल्ट कैविटी, और क्या हो जाता है, कैविटी हो जाती है। छोटे बच्चों के आपने देखा होगा कई बच्चों के टीथ में गड्ढे से हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैविटीज़, है ना, क्योंकि टीथ जो है वहाँ से डैमेज हो गया। सच डैमेज ऑफ टीथ इज कॉल्ड टूथ डिके। इस तरीके से टीथ को खराब होना क्या बोला जाता है, टूथ डिके।
बैक्टीरिया ग्रो फास्टर ऑन शुगरी एंड स्वीट सब्सटेंस। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीठे सब्सटेंस जिसमें शुगर होती है, मीठे होते हैं, उन पर जल्दी ग्रो करते हैं। एंड समटाइम बैक्टीरिया सलाइवा और फूड पार्टिकल फॉर्म थिक लेयर ऑन टीथ। और कभी कभी जो सलाइवा है, हमारे मुंह की जो लार है, वो फूड पार्टिकल्स और ये जो बैक्टीरिया है, ये तीनों मिलकर हमारे टीथ के सरफेस पर एक मोटी लेयर बना लेते हैं और थिक लेयर ऑन टीथ सरफेस इज कॉल्ड प्लग। और इस लेयर को, ये जो थिक मोटी लेयर होती है, उसको कहते हैं प्लग। तो प्लग और कैविटी की जो प्रॉब्लम है वो टूथ डिके के अंदर आती है। तो वी शुड ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। ठीक है बच्चों, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये पूरा चैप्टर एक अच्छी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब इसको लर्न करने का, ये जो लर्न करने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है बच्चों। रेगुलरली जो है आप लोग लर्न करते रहें और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, तो यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस इवैल्यूएशन टेस्ट। थैंक यू।